हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में आ गए हैं क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 को लेकर। तो चलिए हम लोग क्लास को बिना लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। कुछ नहीं करना, जो हम आपको पहले क्वाड्रेंट बताएं उस क्वाड्रेंट को बना लें, है ना। क्वाड्रेंट चलिए बनाइए। तो क्वाड्रेंट ये आपका हो गया क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेंट हो गया। बताओ इस तरफ क्या रहता है? तो सर x, इस तरफ x0 y, इसी को बोलते हैं y डैश में, ठीक है। x0 x डैश, y0 y डैश, और बीच वाला को क्या बोलते हैं? तो सर हम लोग सभी जानते हैं निर्देशांक बिंदु, है ना, सॉरी मूल बिंदु। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। चलिए अब बताओ, अब ले लेते हैं इधर पॉजिटिव वाला 1 2 3 4, है ना। आगे यहां में सर 1 2 3 4, इस तरफ आ जाइए -1 -2 -3 -4, इस तरफ -1 -2 -3 और -4। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए हम एक क्वाड्रेंट बना लिए, चतुर्थांश बना लिए। अब आगे किस चतुर्थांश में, है ना, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर, अक्ष मतलब x अक्ष y अक्ष, किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3, -1, है ना, -1, 0 1, 2 और -3, -5 स्थित है। हम आपको बेसिक क्लास में बिंदु की स्थिति बताए थे, कैसे स्थित निकालते हैं। तो चलिए हम इसमें भी निकाल लेते हैं, है ना। निकाल लो कैसे निकालते हैं बिंदु की स्थिति। बिंदु की स्थिति कैसे निकालते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? -2,4 -2,4 तो सर आप बताए थे कि सबसे पहले x उसके बाद y। तो x वाला में कितना आता है देख लो, और y वाला में कहाँ आता है, मिलाइए। तो सबसे पहले तो सर x वाला में हमको खोजना है -2, लेकिन बताओ पॉजिटिव वाला में मिलेगा? कभी नहीं, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला में मिलेगा। x नेगेटिव वाला यानी x0 वाला में -2, देखो तो मिला, इस तरफ जाइए, मिला। और y में तो सर y में 4, तो देखो यहां से ये बन गया और यहां से ये बन गया। अब देखिए तो इस तरफ x0 यानी x नेगेटिव तक गया, x तरफ गया ये, और ऊपर y तरफ गया। देखिए तो y वाला है तो ऊपर y तरफ, और यहाँ पे क्या हो गया? आपका बिंदु स्थित हो गया, है ना, बिंदु की स्थिति हो गया। और बिंदु की स्थिति कितना है? तो सर पहले वाला लिखते हैं x, तो x है -2 और फिर y, तो y है 4। देखो तो -2,4 आ गया। हाँ सर, तो ये हो जाएगा आपका बिंदु, हो गया। चलो आगे हम लोग बना लेते हैं। इसी प्रकार से सबको दर्शा देना, वो आपका क्या हो जाएगा? सत्यापित। चलिए आगे आगे देख लो बच्चा। चलिए आगे क्या है? तो सर -2,4 के बाद आता है 3, -1। चलो 3, -1, सर x वाला में 3 और y वाला में -1, x वाला में 3 और पॉजिटिव तरफ, है ना, तो पॉजिटिव तरफ जाएंगे और y में -1 यानी कि y वाला में नेगेटिव तरफ जाएंगे। तो यहां से देखिए x तरफ जाइए, है ना, तो 3 मिल गया, और y तरफ -1 गया, -1, है ना। तो देखिए आपको यहां पर मिल गया 3, -1, है ना। कैसे? तो देखो x तरफ गया 3 तक तो 3, और y तरफ आया -1 तक, देखिए तो आया ना। तो बताओ ये बिंदु की स्थिति निकल गया। हाँ सर जी, हो गया आपका स्थिति, बिंदु के स्थिति। अब हम लोग देख लेते हैं कौन वाला। तो सर आप देख लीजिए तीसरा वाला -1, 0। तो बताओ -1, 0 में सबसे पहले x फिर y देखेंगे। तो x में देखो सर आपकी भी नेगेटिव वाला है, सर नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला देखिए तो x तरफ नेगेटिव वाला -1 है,
हाँ सर -1 है। और y वाला में तो y वाला कहीं है ही ना, y वाला में 0 खुद बोल दिया, तो y और x 0 उसी पर हो जाता बिंदु, उसी अक्ष पे है ना। तो चलो हम लोग y वाला नहीं खोजेंगे, खाली x वाला। तो x वाला आपका यहाँ बन रहा है, देखिए तो x वाला इस तरफ जाता है, तो देखो और नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला तो इस तरफ जाएगा, यहाँ पे आपका बन गया है ना। और y वाला तो है ही नहीं, तो -1, 0 बन गया। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे देखो बच्चवा, आगे 1,2 सर x में 1 और y में 2, x में 1 खोजो सर, अब पॉजिटिव वाला तो इस तरफ जाएंगे, x में 1 खोजे, x में 1 देखिए तो मिल गया, और y में 2 सर, y में 2 ऊपर की ओर, तो बताओ x में 1 और y में 2, तो यहां पर हो गया, देखिए तो x में 1 तक और y में 2 तक, तो 1,2 बन गया, 1,2 बन गया। अब हम लोग ब्लू मार्कर से भी देख लेते हैं, है ना। देख लो 1,2 तक बना लिया। अब -3,5, अब कितना -3, -5, चलिए देखिए पहला वाला x और दूसरा वाला y। x में अब पॉजिटिव वाला नहीं, नेगेटिव तरफ जाना है, कितना, तो सर जी -3, देखिए मिल गया -3, लेकिन y वाला में -5, लेकिन अब y वाला में नेगेटिव तरफ, यहाँ -5, तो ये और लंबा जाएगा, है ना बचवा। काहे सर जी, काहे कि -5 बनाए हुए ना कहलू हाल। चलिए यहाँ बना लीजिए -5, तो चलो देखो y में आ गया, x में चल गया -3, है ना, x में -3 और y में बताओ बचवा, तो y में आपका, y में कितना चल गया -5, देखो तो। अब देखिए, देख लो, देखिए इस तरफ गया, और इस तरफ वाला क्या होता है, x0 यानी x नेगेटिव। सबसे पहले हम लोग x वाला देखते हैं, तो x वाला इस तरफ जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव में अगर पॉजिटिव में रहता तो उस तरफ, तो इस तरफ चल गया। और y वाला चूंकि ऊपर में जाता तो पॉजिटिव वाला, लेकिन नीचे में जा रहा तो क्या होगा, नेगेटिव वाला। और बिंदु की स्थिति कहाँ बन गया, तो सर जी यहाँ बन गया। बताओ बिंदु की स्थिति कहाँ, तो सर जी यहाँ। और यहाँ कितना y कितना है ना, x और y कितना है, तो सर x के मान है आपका -3 और y के मान है -5, है ना। x के मान -3 और y के मान -5, बिंदु की स्थिति निकल गया। ये सब क्या हो गया, तो सर ये सब हो गया सत्यापित। क्या हो गया बचवा, सत्यापित। चलो बन गया आपका, है ना, कोई दिक्कत। देख लो पहला -2,4, -2,4 देखिए बिंदु की स्थिति। उसके बाद 3, -1, 3, -1, -1,0, -1,0, 1,2, 1,2, -3, -5, यहां तक कोई दिक्कत, सर जी नो दिक्कत। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, जल्दी ले लो, जल्दी ले लीजिए। चलिए ले लिए। अब हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं सेकंड वाला, तब तक वीडियो कर देते हैं पाउज। चलिए बच्चों क्वेश्चन हम लोग लिख लिए दूसरा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, 3.3 का। चलिए इसमें क्या करना है, आप पहले पढ़ो। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तल पर आलेखित कीजिए यानी फिर से आप क्वाड्रेंट बनाइए, चतुर्थांश बनाइए। तो सर हम लोग चतुर्थांश बना लिए, बना लो, है ना, फिर से बना लीजिए, बना लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये y और नीचे सर जी y डैश, ये है x और इस तरफ तो सर x डैश, कोई दिक्कत। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बनाओ बीचे वाला, तो सर मूल बिंदु, इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जहां डैश वाला रहता है उस तरफ नेगेटिव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरफ सर जी -1, -2, -3, -4, -5, है ना। देखिए सर आप इतना जैसे मन तैसे ले लेते हैं, कहीं 7, कहीं -5, कहीं -5, तो आप हमेशा निर्देशांक को देखते हुए लीजिएगा, है ना, x और y के मान देखते हुए लीजिएगा, ठीक है।
चलो समझ गया। अब बनाते हैं हम लोग अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए, देखें नीचे सारणी है, उसमें बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। बिंदुओं को किस पर करना है? तल पर आलेखित कर लेते हैं। सबसे पहला क्या बताओ तो सर सबसे पहला है आपका -2,8, -2,8 बुल्लू से दर्शा देते हैं ना, -2,8 पहले का। चलो तो x वाला में -2 और y वाला में 8, खोजो जल्दी जल्दी। सर जी x वाला में -2 कहाँ मिलता बा? तो नेगेटिव वाला में चल जाएंगे और y वाला में 8, तो आपका कहीं ना कहीं देखो तो x वाला में मिल गया, नेगेटिव वाला में है तो हम नेगेटिव वाला में खोजेंगे -2 और y वाला 8, तो y वाला 8 नीचे गिरा दो, गिरा दीजिए। चलिए गिर गया। हाँ अब बताओ क्या हो गया? तो सर ये हो गया आपका -2,8 है ना। पहले x वाला निकाल लिए, देखे तो x वाला इस तरफ जा रहा, चूंकि नेगेटिव में इसलिए, अगर पॉजिटिव में रहता तो उस तरफ जाता, तो -2 कॉमा y वाला, देखो y वाला ऊपर वाला, इसीलिए कहा है कि पॉजिटिव में अगर नेगेटिव में रहता तो नीचे की ओर जाता है ना, पॉजिटिव में इसलिए ऊपर की ओर गया 8, खोज लिए -2,8, एगो मिल गया। अब दूसरा देखो -1,7, सर -1,7 पहला x दूसरा y, x में -1 सर यहीं पे है ना, यहीं पे, और y में 7, तो सर एकदम यहीं पर आपको मिल जाएगा। देखो तो x में -1 गया, x में -1, देखिए इस तरफ x नेगेटिव है तो x में -1 है ना, x में -1 और y में देखिए तो 7 तक गया, तो यहाँ पर हाँ, तो क्या हो जाएगा -1,7 मिल गया। चलिए आ गया सर, तो आगे आपका है बचवा 0,-1.25, तो सर x वाला में खोजबे नहीं कीजिए, काहे कि 0 है, y वाला में खोजिए माइनस में 1.25, सर x वाला में नहीं खोजेंगे, y वाला में खाली खोजेंगे। क्या खोजेंगे बचवा? तो माइनस में 1.25 है ना, खोजो, ये माइनस में था, चलिए खोजिए तो y वाला में, उसमें भी y किस चीज में? नेगेटिव में, यानी कि ऊपर में नहीं जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव वाला, नीचे नेगेटिव वाला, तो नीचे वाला में खोजो, जल्दी बता दो। -1, तो -1 के बाद कहीं ना कहीं आपके पॉइंट में -1.1, 1.2, 1.3 है ना, और -1.25 भी आएगा है ना, -1.5 भी आएगा, -1.6 भी आएगा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके -1 के आगे क्या होना चाहिए? -1.25, यानी कि आपका कहां रहेगा? तो यहां पर। तो बताओ x वाला में खोजे नहीं थे तो 0, x वाला में खोजे नहीं थे तो 0 और कॉमा y वाला में तो सर -1.25 हो गया, यहां बन गया आपका है ना, यहां बन गया। चलिए तीसरा हो गया। अब चौथा सर 1,3, पहले x फिर y, x में क्या खोजिए? 1, तो सर आपकी पॉजिटिव वाला इस तरफ जाएंगे, x में 1 देखो तो मिल गया, और y में 3, तो सर जी y में 3, कहीं ना कहीं आपका ये हो जाएगा। देखो तो x में गया, x में 1, देखिए x में 1 देखिए इस तरफ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए, चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए इस तरफ जाएगा, राइट तरफ। तो बताओ क्या हो गया? x में 1 और y में, x में 1 और y में, सर जी y में 3, तो बन गया 1,3, कोई दिक्कत है ना। फिर से देखो, चूंकि पॉजिटिव की तरफ था इसीलिए अब राइट की तरफ गया है, तो देखो इस तरफ गया है, और देखो इस तरफ जब गए तो एक है ना, कितना है? 1 से मिल रहा है, तो एक निकल गया, x बराबर 1 और y बराबर, तो y बराबर पॉजिटिव में चूंकि इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो देखो तो ऊपर की तरफ, तो 3 के सामने मिल गया। अब ये दोनों बिंदु की क्या हो गया स्थिति? 1,3। अब लास्ट 3,-1, पहले x फिर y, तो चलो x वाला में 3 खोजेंगे, सर x वाला में 3 मिल गया, और y वाला में -1, सर आपकी नीचे है, नीचे यहाँ पे है ना, देखो तो हाँ यहाँ पे आपकी बनेगा, यहाँ पे कितना था? 3,-1 हो गया आपका, बन गया, सब आंसर खत्म है ना। चूंकि क्या है कि पहले x वाला है तो हमको राइट तरफ का है कि पॉजिटिव वाला है, तो x वाला खोज लिए 3 के तरफ। देखो अब y वाला, तो y वाला ऊपर की ओर ना जाकर नीचे की ओर, काहे कि नेगेटिव वाला है और नेगेटिव वाला y नीचे की ओर रहता है, तो देखो y नीचे की ओर गया कितना तक? तो -1 तक गया, देखो तो
मिल गया बिंदु की स्थिति 3 कॉमा -1। पहले x खोजिए फिर y, एकदम सिंपल से आपका निकल जाएगा, है ना। चलो तो आज की क्लास आपकी यहीं तक, क्योंकि आप लोग के क्या हो गया, प्रश्नावली 3.3 खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें एंड धन्यवाद।